दोस्तों कुछ घंटे पहले ही ये खबर हमारे सामने आई थी कि रूस ने जापान के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल की जुड़वा बहन P-800 ओनिक्स को तैनात कर दिया है और आज इसी मिसाइल से जुड़ी हुई एक नई खबर हमारे सामने आई है जो कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, जिसके तहत भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक के बाद एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता हुआ लगातार काफी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहा है। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी हुई खबर के बारे में। दरअसल रूस की तरफ से अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूसी साइंटिस्ट और इंजीनियर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के P-800 ओनिक्स की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए दिन रात एकाग्रता से काम कर रहे हैं और रूस का लक्ष्य है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता को बढ़ाकर लगभग 1000 किलोमीटर तक किया जा सके, जिसे अगर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाता है तो P-800 ओनिक्स मौजूदा समय के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बन जाएगी और इसके इस्तेमाल से रूस, जापान और अमेरिका के खिलाफ एक काफी बड़ा डिटरेंस स्थापित किया जा सकेगा, जो कि जापान के साथ चल रहे विवाद को देखते हुए रूस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों P-800 ओनिक्स मिसाइल की मौजूदा मारक क्षमता 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की है, लेकिन इस मिसाइल के वैसे वर्जन जो कि एक्सपोर्ट नहीं किए जाने वाले और जिन्हें रूसी नौसेना के युद्धपोत इस्तेमाल करते हैं, उनकी मारक क्षमता लगभग 600 किलोमीटर तक की है, जो कि अपने साथ लगभग 200 किलोग्राम के विस्फोटक ले जाते हैं, जिनसे दुश्मन के किसी भी टारगेट को केवल कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता है। वहीं ऐसे में अगर रूस इस मिसाइल की मारक क्षमता को 600 किलोमीटर से बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर देता है तो ये रूस के लिए काफी बड़ी बात होगी और ये ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि भारत और रूस दोनों ही देश ब्रह्मोस एरोस्पेस के तहत एक साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने के लिए काम करते हैं। जहां एक तरफ मौजूदा समय में ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दिया गया है, वहीं पर भारत इस मिसाइल के 800 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले वेरिएंट को लेकर भी काम कर रहा है। ऐसे में अगर रूस ओनिक्स मिसाइल की मारक क्षमता को 1000 किलोमीटर तक बढ़ा देता है तो इससे इस बात की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि भारत रूस के साथ मिलकर बहुत ही जल्द ब्रह्मोस मिसाइल के 1500 किलोमीटर वाले वर्जन को एक हकीकत में बदल देगा, जिसे जल, थल और वायु हर जगह से लॉन्च किया जा सकेगा, जो कि चीन और पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना और भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक है। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को विकसित करने में रूस एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ओनिक्स मिसाइल की तकनीक में बढ़ोतरी होना और इसकी मारक क्षमता को लगातार अपग्रेड करना भारत के लिए भी काफी अच्छी खबर है, जिसका फायदा हमें आगे जाकर हमारे अलग अलग स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम में भी मिल सकेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर भारत के रक्षा निर्यात की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में लगातार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम अपने ही रिकॉर्ड साल दर साल तोड़ते जा रहे हैं, जिसके तहत साल 2021 से साल 2022 के बीच में भारत ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया भर के देशों को सप्लाई किए हैं, जो कि लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास का अमाउंट है। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर ही भारत ने दुनिया भर के देशों को लगभग 2 अरब डॉलर के हथियार सप्लाई कर दिए हैं, जो कि इस बात को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि साल 2014 में भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 4000 करोड़ रुपए के आसपास का ही था, जो कि साल 2021-22 के बीच में हासिल किए गए आंकड़े को भारत के लिए और भी बड़ी उपलब्धि बना देता है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला, बल्कि हमने ये लक्ष्य तय किया हुआ है कि साल 2023 में भारत लगभग 19,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात करेगा, जो कि इस साल के मुकाबले लगभग 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, जिसे अगर भारत हासिल कर लेता है तो ये हमारे लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की मजबूती के लिए ये काफी जरूरी भी है। वहीं पर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की अपार सफलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि साल 2025 तक हम 25,000 करोड़ रुपए के भारतीय हथियारों का निर्यात कर रहे होंगे। और जिस रफ्तार से भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगले कुछ ही सालों में भारत कई बड़े रक्षा निर्यातक देशों की चुनौती देने शुरू कर देगा। दोस्तों जिस तरह से भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में साल दर साल प्रगति करते जा रहा है, आपके हिसाब से भारत को रूस और चीन जैसे देशों को इस क्षेत्र में टक्कर देने में कम से कम कितने सालों का समय लग सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।